नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पाल आशा करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं वही करंट अफेयर। ये हम रेगुलर बेस पे शुरू कर रहे हैं। अभी आपको 1 मई से लेकर 10 मई तक की पहली वीडियो मिल चुकी है। उसका पार्ट 2 जल्दी मैं बना रहा हूँ, वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं आज की करंट अफेयर। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य में ब्लैक पैंथर देखा गया? भगवान महावीर अभयारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य, बोडला वन्यजीव अभयारण्य या मायादई वन्यजीव अभयारण्य। चारों ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, देख लीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में एक ब्लैक पैंथर देखा गया है। थोड़ा देख लेते हैं ये कहाँ स्थित है। दक्षिण गोवा में नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में एक ब्लैक पैंथर देखा गया है। यह क्षेत्र बाघों का एक जाना माना इलाका है। यह पहली बार है जब नेत्रावली अभयारण्य में एक ब्लैक पैंथर कैमरे में कैद हुआ है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न जानवरों जैसे भारतीय बाइसन, तेंदुए, मृग, शील भालू आदि का घर है। हाँ, गोवा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो राज्य पशु है वो गोर है। राज्य पक्षी जो है पीले गले वाली बुलबुल है। और अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यह है हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारा भारत में हम गोवा की लोकेशन देख लेते हैं। गोवा भी देखो अरब सागर से लगा हुआ पश्चिमी घाट पर स्थित है। यह आपको गोवा है। ठीक है, और ये भी किन किन राज्य से सीमा बनाता है गोवा? इधर महाराष्ट्र से और कर्नाटक से, सिर्फ 2 राज्यों से यह सीमा बनाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा गोवा की लोकेशन। और आप सभी जानते हैं कि जो हम दिशाएं चेक करते हैं वो किस प्रकार देखते हैं। ठीक है, ये हमारी पूरब हो जाती है, ऊपर आपका हमेशा उत्तर होगा, नीचे हमेशा दोस्त दक्षिण होगा, और इधर आपका पश्चिम होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आप सभी जानते हैं प्रेजेंट टाइम में, मतलब वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। आप सभी जानते हो कि जनवरी में 26 जनवरी के आसपास जो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी कर दी गई है। तो अब कितनी हो गई हैं यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं? 8। 8 तो यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 28 कितने हैं? राज्य हैं। 28 राज्य हैं। तो ये चीज़ भी दोस्त आपको बिल्कुल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में CSIR ने अपने प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के माध्यम से मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु एक बहु संस्थागत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना का व्यावसायिक साझेदार कौन है? चारों ऑप्शन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए। तो दोस्तों, जो इसका व्यावसायिक साझेदार है वो है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मई 2020 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अपने प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव के माध्यम से मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु परियोजना को मंजूरी प्रदान की। मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मरीजों में सोर्स COV2 को निष्क्रिय कर सकता है। मतलब यहाँ कोविड-19 से यह जिक्र, इसका नाम कोविड सोर्स COV2 दे दिया गया है, जो हम कोविड-19 पढ़ते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों के स्वास्थ्य लाभ करने वाले चरण से सोर्स COV2 के लिए HMAVS उत्पन्न करना और उच्च समानता और निष्क्रियता प्रभाव वाले एंटीबॉडी का चयन करने के साथ साथ वायरस के भविष्य के उन्मूलन का अनुमान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट अलीशा विकसित किया है? तो दोस्तों, संस्थान के बारे में पूछा है जिसने अलीशा स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिशा विकसित की है। तो यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विषाणु
विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मई 2020 में पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट अलीसा विकसित की है। यह स्वदेशी किट 2.5 घंटे में 90 लोगों के खून के नमूनों की एक साथ जांच करने में सक्षम है। CSMR के साथ जाइंटिस कैडिला कंपनी इसका निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित लिपुलेख दारूचुल्ला मार्ग का उद्घाटन किया। लिपुलेख दर्रा किस राज्य के निकट है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अभी काफ़ी चर्चा में रहा है ये। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रा बहुत कम समय में हम वहाँ पहुँच सकते हैं अब, ठीक है। इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे रक्षा मंत्री हैं कौन? राजनाथ सिंह, इन्होंने की है। तो ये कहाँ पर, किस राज्य के निकट स्थित है? लिपुलेख दर्रा। आपसे वैसे भी भूगोल में भी, भारतीय भूगोल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों एक बार। ये लोकेशन है, यहाँ पर ये लिपुलेख स्थित है, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, हम इस रास्ते से जा सकते हैं। पहले क्या था, यहाँ से सिक्किम से होते हुए जाते थे, या फिर एक काठमांडू से होकर रास्ता जाता था, लेकिन अब ये बहुत इजी वे में रास्ता बन गया है, तो हम इजीली कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लिपुलेख दर्रा पूछा जा सकता है भी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 को आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों को निःशुल्क राशन किट्स उपलब्ध कराने हेतु सहमति व्यक्त की है। टाइफेड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग के किस अभियान के अंतर्गत राशन किट का वितरण करने हेतु देश भर में 9,409 जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों की पहचान की गई है। यहाँ पर उस योजना का नाम पूछा गया है, उस अभियान के अंतर्गत अभियान पूछा गया है कि किस अभियान के अंतर्गत उन जनजातीय कारीगरों की पहचान की गई है। और चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं दोस्तों। उस अभियान का नाम है आई स्टैंड विथ कोविड-19 अभियान, ठीक है। ये कारीगर हैं, आप देख सकते हैं, जनजातीय कारीगर। अब दोस्तों अब हम देखते हैं योजनाएं और ऐप लॉन्च, कौन कौन सी किस राज्यों में योजनाएं लॉन्च होती हैं और ऐप लॉन्च होती हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल। जल्दी बताइए दोस्त। प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किस राज्य ने किया है? तो इसका राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मैप में आप उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, आपको ही दिख रहा होगा अपना, ये क्या है, प्यारा उत्तर प्रदेश। और ये भी किन किन राज्यों से सीमा बनाता है? यह उत्तराखंड से लगाता है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी हो गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार व एक देश नेपाल के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? श्री आनंदीबेन पटेल जी हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश का दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस वही 24 जनवरी को बनाया जाता है। और कब से शुरू हुआ था? 1950वीं ईस्वी से शुरू हुआ था, ठीक है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच है, ठीक है। और राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक है। और राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय चिन्ह आप जानते हो क्या है भाई? राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। राजकीय भाषा दो हैं, पहली हिंदी थी, फिर 1989 के समथिंग उर्दू को भी राजकीय भाषा सॉरी दोस्तों, राजकीय भाषा, ठीक है, राजकीय भाषा मान लिया गया है। यहाँ मैंने उत्तर प्रदेश से काफ़ी चीज़ें आपको कनेक्ट करी है, ये सब आपकी सुपर टेट में भी काम आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 को किस राज्य सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकाय में प्रत्येक घर में 120 दिन का अकुशल रोजगार गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की है हिमाचल प्रदेश ने। थोड़ा जान लेते हैं
इस योजना का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकाय में प्रत्येक घर में 120 दिन का अकुशल रोजगार गारंटी प्रदान करना है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने और मजदूरों का कार्य करने वाले लोगों को कौशल प्रदान कर स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु सब्सिडी से जुड़ा ऋण और एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? भाई बताइए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 मई को। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 11 मई 2020 को देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के उपलक्ष्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह दिवस वर्ष 1999 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 11 मई 1999 को भारत ने पोखरण राजस्थान में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। आपने पोखरण मूवी भी देखी होगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन शक्ति के बाद भारत को एक पूर्णकालिक नाविकीय देश घोषित किया था। इसने भारत को नाविकीय क्लब में शामिल होने वाला देश का दर्जा प्रदान किया था। इसके साथ ही स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट हंस 3 ने इसी दिन परीक्षण उड़ान भरी थी। इसके अलावा इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आप एक बार दोबारा रिपीट करके वीडियो भी देख सकते हैं। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? बताइए भाई, 9 मई, 8 मई, 6 मई या 5 मई? तो कब मनाया गया है? 9 मई को। देखते हैं इसकी थीम क्या थी इस बार की। 9 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। दोस्तों माइग्रेट बर्ड क्या होते हैं? आपने सारस सरिस्का सुना हो। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, राजस्थान में आते हैं, भरतपुर में आते हैं। ये सब क्या होते हैं दोस्तों? प्रवासी होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में उड़कर आ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि यह वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों बूझी जाएगी आपको उसकी थीम। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय रहा है वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे बनाने का, संकटग्रस्त प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है। और ये 2006 से बनाना प्रारंभ हुआ था। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं भाई, नियुक्तियाँ। मई 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा का किस वैश्विक संगठन के भारत में सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल को वर्ष 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों किसके लिए बढ़ा दिया गया है? यूएनईपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये दया मिर्जा है, आप जानते होंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। ये अपना पॉइंट पढ़ लिया है। वह सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यालय बढ़ने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों में संदेश फैलाने के लिए काम जारी रखेंगी। इसके अलावा वह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की समर्थक भी हैं। यूएनईपी के बारे में जान लेते हैं भाई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। और ये जो यूएनईपी है ये कार्य क्या करता है? ये संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। खेलकूद व पुरस्कार से सम्मानित देख लेते हैं कुछ। 9 मई 2020 को संपन्न तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया है? उसको रुद्राक्ष पाटिल ने किया है। यह मुंबई में हुई थी और यह कोई अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है तो ये कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय संघ में काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो देख लेना किसने की है अभी ऑनलाइन में? रुद्राक्ष पाटिल ने की है। निधन देख लेते हैं अभी, निधन किसका हुआ है? 10 मई 2020 को हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वह थे, कौन थे भाई? साहित्यकार, इतिहासकार, चित्रकार, फिल्म निर्माता। दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कौन थे दोस्तों? प्रसिद्ध इतिहासकार थे। 10 मई 2020 को प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। उनका निधन कोरोना संक्रमण से हुआ है। वह कोलकाता विश्वविद्यालय के चीन केंद्र के निर्देशक भी थे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और इस वीडियो में आज इतना ही। ठीक है, और जो भी आज की करंट अफेयर रहेगी वो आपको कल मिल जाएगी। रेगुलर सुबह मॉर्निंग में 5 बजे ये वीडियो आपको मिला करेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर इसी उत्साह उमंग के साथ अगली वीडियो में।